वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे का जो चैप्टर है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये पूरा टॉपिक है, उसमें सबसे एक सब टॉपिक चालू करते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, जैसे ऊपर हमने किया था, जो लास्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया था टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, दोनों के ऊपर डिपेंड है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखते जाना साथ में इजीली। ठीक है, इजीली लिक्विफिबल। अब इजीली लिक्विफिबल गैसेस, यानी हमने 11th में देखा था लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, गैस को अगर लिक्विड बनाना तो हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर करेंगे। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर करेंगे तो कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उस शॉर्ट नोट में हमने देखा था क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इजीली लिक्विफाई गैस कौन होता है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे लिख देता हूँ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, एक खास याद रखना, जेई में क्वेश्चन आता है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी गैसेस लाइक CO2। इजीली लिक्विफाई गैसेस है जैसे CO2 है, आर फाउंड मोर सॉल्यूबल इन लिक्विड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जिसका लिक्विफिकेशन जल्दी होगा, वो जल्दी से लिक्विड में सॉल्यूबल होगा। इसको आप जनरली लॉजिकली भी याद रख सकते हैं कि जिसका लिक्विफिकेशन जल्दी होगा वो ज्यादा सॉल्यूबल होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट जो है, दैट इज द गैसेस विच आर कैपेबल ऑफ reacting with solvent are highly soluble। वो तो सिंपल बात है, अगर रिएक्ट होगा तो हाईली सॉल्यूबल ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं HCl, NH3, दे आर ऑल इजीली मिसिबल विद द लिक्विड। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें जेई नीट में आता है, तो ये याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर मैंने किसी गैस को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, ठीक है, तो बनेगा क्या, सिंपल सॉल्यूशन बनेगा, प्लस इट विल रिलीज द हीट। अगर मैंने गैस को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया तो ये हीट रिलीज करेगा। अगर आप बाजार में सोडा पीते हो, सोडा को अगर वाटर में डालेंगे तो सॉल्यूशन तो बनेगा, जो सोडा वाटर बनेगा, बस बनते वक्त वो हीट रिलीज करता है। बट हम कभी इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना के ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता कि हमारा हाथ जल जाए। ठीक है, बहुत ही कम
टेम्परेचर रिलीज होता है, और वैसे भी वाटर ठंडा होता है, ये सब कुछ होता है जो हम जाते हैं वहाँ पे, तो वो इजीली बैलेंस हो जाता है. पर इट इज फैक्ट, according to this phenomenon heat is released when gas is dissolved in the solvent, solution बनेगा तो उसके साथ ये heat release होगी. that means it is a exothermic reaction. it is what? exothermic reaction. ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें फिर से आ जाएगा अपना अकॉर्डिंग टू लॉ-सेटेलियर्स प्रिंसिपल, LCP. अकॉर्डिंग टू लॉ-सेटेलियर प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, मैं आपको पूछने वाला हूँ, जरा सोच के रखो. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होगा? रेज योर हैंड. यानी क्या होगा, यानी किसका क्या होगा? तो सॉल्युबिलिटी के बारे में सोचना है. सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? रेज योर हैंड. एक का तो हाथ आ गया है ऐप के अंदर, फटाफट हाथ खड़ा करो. ओनली 1 2 3. यस, खुशी बोलो. So the solubility will also increase. सॉल्युबिलिटी भी increase होगी. इंक्रीज होगी. ओके, प्रिया. सर इंक्रीज. श्रेयांश. डिक्रीज हो. चलो देख लेते हैं आपका राइट है कि नहीं. म्यूट कर देना. देखो यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कैसा सोचना है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा. ठीक है, अगर टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो ये प्रोडक्ट साइड टेम्परेचर क्या है? हाई है. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? तो वो क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू लॉ-सेटेलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर. अगर उसको टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना भाई. वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. देखो फिर से ये सॉल्यूशन बना, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो गैस और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग हो रहे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. अब आप अगर आपको कुछ डाउट है तो आपको समझा दो मैं. आप पेप्सी, थम्स अप, कोक सब लेके आते हो, तो क्यों आपको हमेशा ठंडा पीने की सलाह देते हैं? गर्म क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि ठंडा हमें अच्छा लगता है, वो तो अलग बात है, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन है. बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अब देखो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री क्या हो रहा है? इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, इक्वेशन फिर से दिखा देता हूं मैं. देखो अब यहाँ पे इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज. रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज. अगर वो इंक्रीज करेगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा. दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो जब भी आप पेप्सी, थम्स अप, कोई भी एरिएटेड वाटर लेके आते हो जिसके अंदर CO2 डिजॉल्व है, तो वो आपको हमेशा ठंडा देते हैं, ठंडा सर्व करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है. तो अगर आप गर्म पियोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई सोडा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते हैं.